हम लोग का टॉपिक है निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। अब निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम लोग फुल कंसेप्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीक़ा से इस कंसेप्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग के सिलेबस में निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट जो है शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे इस कारण से कि हम लोग को ये जो एक निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट है वो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं निगेटिव रिमाइंडर के कंसेप्ट को। ठीक है, चल देखिए निगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट और पॉजिटिव रिमाइंडर कंसेप्ट। पॉजिटिव रिमाइंडर कंसेप्ट की अगर बात करें तो यदि हम कहें कि कोई संख्या है, कोई संख्या जैसे हम मान लेते हैं n है, n कोई संख्या है, n संख्या को किसी नंबर d से विभाजित करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें रिमाइंडर मिलता है, कुछ ना कुछ हमें रिमाइंडर प्राप्त होते हैं। जैसे हमने n को माना है 22, n को हमने क्या माना 22, d को हमने मान लिया 4 मान लेते हैं, d को हमने क्या माना है 4 माना है। तो 4 से हमें भाग लगाने हैं 22 को, तो कितने टाइम्स भाग लगेंगे? तो आप कहेंगे कि 4 से अगर भाग लगाते हैं, या नंबर को हम चेंज कर लेते हैं, इसको 5 कर लेते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। 5 से अगर डिवाइड कर रहे हैं 22 को तो कितने टाइम्स जाएगा? तो आप कहोगे 4 टाइम्स जाएंगे। कितने टाइम्स जाएंगे? 4 टाइम्स। तो 5 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? आप कहोगे 20 हो जाएंगे। तो रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर 22 में से 20 को अगर घटाएंगे तो रिमाइंडर क्या हो गया? 2 बचा। तो हम लोग अब तक बचपन से जो पढ़ते आए हैं, हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट पढ़ते आए हैं। पॉजिटिव रिमाइंडर कंसेप्ट में क्या होता है कि हर समय हम एक पॉजिटिव वैल्यू को बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ 2 जो है कैसा नंबर है? एक पॉजिटिव नंबर है। लेकिन निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट क्या कहता है कि हम पॉजिटिव ही क्यों बचाएं? अगर हम निगेटिव कंसेप्ट अगर समझ लेते हैं तो क्वेश्चन को अपनी सहूलियत के अनुसार हम बना सकते हैं। जैसे इसी 5 से हम डिवाइड करते हैं 22 को, हम कहें कि जैसे यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर कंसेप्ट में हमने 4 टाइम्स भाग लगाया है, अब हम 4 टाइम्स भाग ना लगाकर हम 5 टाइम्स भाग लगाते हैं। अगर 5 टाइम्स हमने भाग लगाया है तो 5 का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा? 25 हो जाएंगे। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? हमें घटाने हैं। 22 में से 25 तो जाएंगे नहीं, तो 25 में से हम किसको घटाते हैं? 22 को घटाते हैं, तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। लेकिन आप देखो कि 25 जो है 22 से बड़ा है और 25 के साथ साइन क्या लगा है? माइनस का, तो माइनस का 3। तो हम कह सकते हैं कि अगर 22 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? रिमाइंडर 2 तरह के हो सकते हैं। या तो पॉजिटिव वैल्यू में आपका रिमाइंडर मिल जाए, या तो आपको निगेटिव वैल्यू में रिमाइंडर मिल जाए। अगर पॉजिटिव वैल्यू में देखा जाए तो रिमाइंडर 2 बचा है, निगेटिव वैल्यू में देखा जाए तो रिमाइंडर क्या बचा है? माइनस का 3 बचा है। अब आप कहोगे कि -3 का रिमाइंडर तो होते नहीं है। ऐसा नहीं है, माइनस में भी रिमाइंडर को बचाए जा सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में माइनस का महत्व नहीं दिए जाते रिमाइंडर में। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है? पॉजिटिव लेकर चलना पड़ता है। यदि आपको निगेटिव रिमाइंडर बचा है तो आप जिस संख्या से डिवाइड किए हो उस संख्या को उसमें क्या कर दो? प्लस कर दो। उस संख्या में क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। जैसे हमारा निगेटिव रिमाइंडर क्या था? माइनस का 3 था। हम किस संख्या से भाग कर रहे थे? 5 से भाग कर रहे थे। तो 5 को हमने क्या किया? रिमाइंडर में ऐड कर दिया। जैसे ही हमने ऐड किया तो ये रिमाइंडर क्या बन गया? पॉजिटिव रिमाइंडर बन गया। तो आपसे सवाल निगेटिव में भी पूछे जा सकते हैं और पॉजिटिव में भी पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन में दोनों रहते हैं, तो आप देख लीजिएगा कैसे कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो निगेटिव रिमाइंडर आपको समझ में आए कि किसी संख्या को भाग करते हैं तो पॉजिटिव भी रिमाइंडर बचता है और निगेटिव भी रिमाइंडर बचता है। ये बात क्लियर हुए या नहीं हुए? बात क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए।
अब आप ही बता दो जरा हमें, अगर हम कहें कि 249 को यदि 5 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर क्या बच सकते हैं, आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 1 बचेगा, या तो 4 बचेगा, या तो रिमाइंडर क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। यानी प्लस में अगर पूछा जाए तो 4 और निगेटिव में पूछा जाए तो 1, यानी -1। ये हमारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव रिमाइंडर का हम लोग पहले ही क्लास ख़त्म कर चुके हैं और आज हम लोग निगेटिव रिमाइंडर को ही क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन को सीखेंगे, क्वेश्चन सीखेंगे और उस पर जितने सारे क्वेश्चन बने हैं आप पॉजिटिव से भी देखेंगे कि कैसे कैसे इसका हम यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, देखिए जैसे हमने लिखा 18 × 19 × 22 × 26, इसे डिवाइड करना है 7 से, इसको डिवाइड करना है किससे, 7 से डिवाइड करना है। तो पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेंगे। आपको याद रखना है कि हमें ऑप्शन के अनुसार रिमाइंडर को सही करना है। माइनस में दिया है तो देख लेंगे कि माइनस में है या नहीं है, या पॉजिटिव में दिया है तो पॉजिटिव में चेक कर लेंगे। देखिए 7 से अगर 18 को भाग लगाएंगे, 7 से अगर 18 को भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, आप कहोगे 4 बचेगा। 7 का डबल 14, तो बचा क्या, 4 बच गया। 7 से इसको भाग लगाएंगे तो 7 × 14, तो बचेगा क्या, 5 बचेगा। 7 से इसको भाग लगाएं तो क्या होगा, 7 का 3 × 21 होगा, तो आप कहोगे रिमाइंडर 1 बचेगा। 7 का कहोगे तो 21 होगा, 21 से 5 क्या होगा, 26। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 का 4 × 20, 20 का 5 × 100। अब 100 को यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 14 टाइम्स जाएंगे, 14 सते क्या होता है 98। 98 को अगर 100 में से घटाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आप देखें कि हम हर जगह वैल्यू जो है पॉजिटिव बचाए हैं। अब इसी चीज़ को हम निगेटिव में कैसे यूज कर सकते हैं, अब इस बात को सीखिए। देखिए हम देखते हैं कि संख्या जो भी हम रिमाइंडर बचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जिसको भाग लगा रहे हैं उसके करीब का नंबर हो, उसके करीब का नंबर हो। जैसे 7 से अगर भाग लगा रहे हैं तो 7 या 21 भी तो जा सकते हैं हम। 7 का कितने टाइम जा सकते हैं, 3 टाइम्स जा सकते हैं। 21 जाएंगे तो 18 से 21 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, यानी रिमाइंडर -3 बचेगा। 7 का 3 × 21, यानी यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, -2 बचेगा। 7 से 21 जाएंगे तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 22 के करीब में ही है 7 का मल्टीपल, इसी वजह से हमें कम रिमाइंडर मिला, हमने प्लस ही छोड़ दिया। 7 से 26, 7 का 4 गुना भी तो जा सकते हैं, तो 7 का 4 गुना क्या होगा, 28 होगा। 28 अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा रिमाइंडर, -2 बचेगा। अब देखिए 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, कितना बचा 12। माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, अब प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, यानी रिमाइंडर क्या बचा -12। अब -12 तो रिमाइंडर नहीं बचना है, क्योंकि आपको पता है कि डिवाइजर जो होता है वो हमेशा रिमाइंडर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहाँ क्या है 12 बड़ा है, डिवाइजर क्या है छोटा है, रिमाइंडर बड़ा है, डिवाइजर छोटा है। तो हम एक बार और क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो 7 से इसको पुनः भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, -5 बचेगा। अब रिमाइंडर हमारा -5 में तो नहीं बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, भाग किससे लगा रहे थे, 7 से लगा रहे थे, तो इसमें क्या कर लेंगे, 7 को प्लस कर लेंगे। तो 7 हमने जैसे ही प्लस किया तो रिमाइंडर क्या बन गया, 2 बन गया। और पॉजिटिव रिमाइंडर से भी हमारा आंसर क्या आया था, 2 आया था। ये बात क्लियर हुए या नहीं हुए, ये बात समझ में आ रहे हैं। तो यही क्या कहलाता है, निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट कहलाता है। अब इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, और बड़े बड़े सवाल को भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निगेटिव रिमाइंडर के कंसेप्ट से हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और कम समय में छोटे से डाटा को बचा कर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि बड़ा अगर क्वेश्चन आया है तो कैसे सॉल्व करेंगे।
इसको हमें भाग लगाने हैं 10 से। किससे भाग लगाना है? 10 से। तो रिमाइंडर क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। जब 10 से भाग लगाने हैं तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो यूनिट प्लेस पर आया है, जो यूनिट प्लेस पर आया है केवल उसी को हम चेक करेंगे। जब इसको भाग लगाएंगे तो ये 50 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 6 बचेगा। यहाँ तो 30 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 4 बचेगा। यहाँ 20 कैंसिल हो तो बचेंगे क्या? 6 बचेंगे। 6 का 6 गुना 36। 36 को जब 10 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 6 बचेगा। और 6 का 4 गुना 24। 24 को जब बचाएंगे, 24 को जब भाग लगाएंगे 10 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 4। और यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, यही क्या है? आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं। अगर 10 ना होकर यदि हम कहें कि हमें भाग लगाना है किससे? 8 से भाग लगाना है। 8 से अगर भाग लगाना है तो क्या रिमाइंडर बचेगा, हमें देखना है। आप इस बात का भी ध्यान रखें, अगर पूरा कोई नंबर अगर कट जाता है तो रिमाइंडर नहीं बचेंगे। 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट को हमें चेक करना है, लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है। तो 8 से कितने बार? 8 बचे 40। 40 और 5 कितना? 8 से तो क्या हो गया? 56। ये पूरा क्या हो जा रहा है? नंबर कट जा रहा है, तो हमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 0 हो जाएंगे। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यानी जब संख्या पूरा कट जा रहा है तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। आप इस बात को समझे या नहीं समझे? समझे? आगे बढ़े, चलिए। इससे भाग लगाने हैं 500 से। किससे भाग लगाना है? 500 से भाग लगाना है। तो पूछा गया है कि रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? तो 500 से भाग लगाना है तो हम देखेंगे कि 500 के मल्टीपल में कौन सा नंबर है जो 995 के करीब में है। अब 500 से इस केस में देखो, अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर बचाओगे, इस केस में जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, इस केस में अगर पॉजिटिव रिमाइंडर बचाएंगे तो 500 से इसको भाग तो एक ही टाइम्स लगा सकते हैं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 495। अब 495 तो बहुत बड़ा नंबर है। इसी तरीक़ा से यहाँ करोगे, फिर यहाँ करोगे तो बहुत बड़े संख्या मिल जाएंगे। तो इसी वजह से निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट सीखना क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। तो 500 से जब इसको भाग लगाएंगे तो 500 का डबल क्या होता है? 1000। 1000 हमने ज़्यादा चला गया ना, कितना अधिक गया है? 5 अधिक गया है, तो 5 हमें कम कर लेना है। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या बचा? माइनस का 5। 500 से जब इसको भाग लगाएंगे तो 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? प्लस का 2 बचेगा। यहाँ से अगर भाग लगाएंगे तो 3500 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? रिमाइंडर प्लस का 5 बचेगा। यहाँ 5 से 500 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाते हैं, तो कितना अधिक चले जाएंगे? 7 अधिक चले जाएंगे। तो यहाँ से 7 क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं। अब ये हमारा क्या बन गया? रिमाइंडर बचा है। अब देखो 5 का डबल क्या होगा? 10। माइनस का क्या हुआ है? 10। 7 का 5 गुना 35, तो माइनस का क्या हुआ? 35। 35 गुना 10 क्या हो जाएगा? 350 हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस हो गया। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 350 बचेगा। ये बात क्लियर हुए या नहीं हुए? बात क्लियर है? आगे बढ़े, समझ में आ रहे हैं? चल, देखिए
बोर्ड पर एक न्यू क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेंगे। 335 गुना 608 गुना 853, इसको भाग करना है 13 से। अब ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि पूरा पहले गुना करेंगे उसके बाद पुनः 13 से भाग लगाएंगे, तब तो पता चलेगा कि समय ही पूरा इसी क्वेश्चन में ख़त्म हो गया। तो अलग अलग भाग कर लेते हैं। 13 से इसको भाग कीजिएगा, 13 का डबल क्या होगा, 26 होगा। 26 और 7 कितना हो गया, 33, बना क्या, 75। 13 पचे क्या होगा, 65, और 13 छक क्या होगा, 78। तो हम 65 ना जाकर 78 चले जाते हैं, तो 78 जाएंगे तो कितना एक्स्ट्रा चले गए, 3 एक्स्ट्रा चले गए, तो माइनस का क्या हो गया, 3 हो गया। अब 13 से इसको भाग लगाते हैं, 13 का 4 गुना 52 हो गया, 52 8 कितना हो गया, 60, 88 हो गया। 13 छक क्या होता है, 78। अब 78 घटाएंगे तो रिमाइंडर तो 10 बचेगा, 10 कैलकुलेशन बढ़ाएगा, तो हम क्या कर लेते, 13 सत्ते 91 चले जाते, 91 चले गए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, यानी यहाँ 3 एक्स्ट्रा गए हैं तो माइनस का क्या हो गया, 3 हो गया। 13 से इसको जाएंगे, 13 छक क्या होगा, 78 होगा, 78 और 7 कितना हो गया, 85, बचा क्या, 73। अब 13 छक क्या होगा, 78, 78 एक्स्ट्रा चले गए, कितना, 5 एक्स्ट्रा चले गए, तो माइनस का क्या हो गया, 5 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई, 3 का 3 गुना 9, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 9 गुना क्या हो गया, माइनस का 5, 9 पचे क्या हो गया, 45, माइनस का 45। अब माइनस 45 को 13 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 13 तिया क्या होता है, 39 होता है, 39 जाएंगे तो बचेगा क्या, माइनस का 6, तो माइनस का 6 तो रिमाइंडर नहीं होने चाहिए, हमें पॉजिटिव बचाना है, तो -6 में क्या करेंगे, 13 को प्लस कर देंगे, तो कितना हो गया, 7। और यही हमारा क्या है, आंसर है, यही क्या है, आंसर है। तो क्या आपको निगेटिव रिमाइंडर के कंसेप्ट समझ में आया या नहीं है। ये एक बहुत सा छोटा सा टॉपिक है निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट, लेकिन बड़े बड़े सवालों को पल भर में क्या कर लेता है, सॉल्व कर देता है। तो ये बात क्लियर हुए या नहीं हुए, बात क्लियर है। चल, तो हम लोग निगेटिव रिमाइंडर के कंसेप्ट को क्या कर लिए, समाप्त कर लिए। अब ऐसे क्वेश्चन आपको जहाँ से भी ढूंढ कर लगाना होगा, आप लगाने का अवश्य कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है।